Shri Krishna
की कथा रास लीला से आरंभ होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महमह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। देखो, यहाँ पर शब्द है अमना होने पर भी। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। इससे पहले कल वाली कथा में हम लोग सुने थे कि गोपों ने एक जिज्ञासा, बड़ी उत्सुकता से मन ही मन विचार किया था कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। तो भगवान समझ गए कि गोप लोग क्या चाहता है। कृपा कर दिया भगवान ने। कोई साधना नहीं, कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की कृपा हुई और क्या किया भगवान ने? जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया और वे गोप लोग परमानंद में मग्न हो गए। ठीक इसी प्रकार से अब ये गोपियाँ जो हैं, छोटी छोटी गोपियाँ जो कभी व्रत कर रही थी, तो उनको भगवान ने कहा था कि समय आने दो, मैं तुम्हारे मन को भी सुगंधित करूँगा। तुम्हारे मन में जो बात है, गोपियाँ तो चाहती ही थी। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी करकमलों से लालिमा की रोली के सरमल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूरब दिशा का, प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की स्पष्ट, अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को
अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औंटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल पड़ी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी, और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतने मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी। उनके मंगलमयी प्रेम यात्रा था ये। प्रत्येक व्यक्ति को खुद यह यात्रा करनी पड़ती है। कोई दूसरा मातु पिता सुत भातृ भार्या कोई साथ न जाएंगे, उस पाक कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। ये सोच लो, आपको खुद यात्रा करना है। इसीलिए जितने रिश्ते थे, पिता और पति, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, लेकिन वो तो मंगलमयी प्रेम यात्रा में चल पड़ी थी, अपना मंगल चाहती थी। वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। सोचो, वो शरीर का अगर अपहरण कर ले तब तो कुछ नहीं चलता है। यहाँ तो प्राण, मन और आत्मा सब कुछ भगवान ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। नाम ही श्री कृष्ण, आकर्षित करने वाले। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मुंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। सोच लो, कुछ घरों के भीतर थी गोपियां, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला, तो जहां थी बैठी वहीं पर ध्यान करने लगी। आंख नेत्र मुंद ली और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। ये भक्ति का, हम बताए थे उस दिन, जो भक्ति का यह सबसे उत्तम जो है प्रकार है, जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। भरत जी जब नहीं मान रहे थे
हम भगवान को वापस करके ही रहेंगे। वशिष्ठ जी वगैरह सारे लोग, जितनी माताएं थी, सब लोग एकदम अपने बुद्धि से कुछ भी निर्णय करने की अवस्था में नहीं थे। कुछ सूझ ही नहीं रहा था किसी को। और भरत जी कह रहे थे अगर आज नहीं भैया चलेंगे तो हम यहीं पर अपना प्राण छोड़ देंगे इनके चरण कमल के नीचे। भगवान भी अधैर्य हो गए कि भाई अब क्या होगा। कुछ भी समझने के लिए भरत जी तैयार नहीं। और ठीक उसी समय में एक दूत आता है। देखो ये हम जो बता रहे हैं इस गोपी की व्यथा को समझा रहे हैं कि समझो, उस भाव से नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे इस प्रेम को। जो भरत जी की वहां दशा है। उसी समय में एक दूत आता है और कहता है कि जनकपुर से राजाधिराज जनक जी पधार रहे। विदेह महाराज जनक, परम ज्ञानी परम तपस्वी, विदेह नाम ही था उनका। वशिष्ठ जी के मुंह से निकल गया कि ये बहुत ही आनंद सूचक जो है, ये अभी हम मंगल सूचक ये शब्द मुझे सुनाई पड़ा। कुछ मंगल होने वाला अब है। आज की सभा यहीं पर रोक दी गई। और दूसरे दिन जनक जी ने क्या कहा, इसी भाव को देखो। जनक जी कह रहे हैं, कह राम देखो प्रेम जो है कभी कभी कर्तव्य कर्म से ऊपर हो जाता है। भरत की वही स्थिति है। तुम कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हो कि पिता के वचन को हमको निभाना है, और ये प्रेम की बात कर रहा है भरत। इसका पलड़ा भारी है। प्रेम प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये जो भजन है उसी समय का। राम तुमको नियम बदलते हुए अब देखना चाह रहे हैं हम लोग। तुम्हारी इस सभा में भरत की जीत हो गई। सारे लोग खुश हो गए। अब तो जनक जी ने भरत जी के पक्ष में बता दिया, कह दिया। लेकिन फिर जनक जी कह रहे हैं भरत अब तुम सुनो अपनी बात, तुम्हारी जीत तो हो गई। लेकिन एक प्रेमी का भी कुछ धर्म होता है। वो अपने स्वार्थ को पहले पीछे करता है और जिसके प्रेम में वह मग्न है उसकी चिंता पहले करता है। अभी तुम सोचो कि तुम्हारा धर्म अब क्या होगा। तुम्हारे किसी भी कार्य से अगर प्रभु को कष्ट हो गया, जिनको तुम आराध्य देव माने हुए हो भैया को, भाई को, तब तो तुम्हारा प्रेम सही नहीं है। शास्त्र ये स्वार्थ मूलक हो जाए। भरत जी का ज्ञान खुल गया। ओह, तुरंत चरणों में जाके गिर गए। भैया तुम जो आज्ञा दो वही शिरोधा, जिससे तुम्हें कष्ट ना हो। यही स्थिति है यहां पर इन गोपियों की। ध्यान दो। कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मुंदली और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। और यहीं पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। और इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया और ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। देखो ध्यान की उच्चतम अवस्था। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से आवेग से उनका आलिंगन किया। ये ध्यान में अब हो रहा है। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही छीन हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जाड़ भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसीलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य और प्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। अब इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। हम लोग इस कथा को कल भी सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की कथा है। अभी हम लोग एक भजन गाएंगे। सबरी, देखो सबरी जी का हम अवलंब लेकर के और अपने भाव को रख रहे हैं कि सबरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी समारे रास्ता, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ सबरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, राहें बुहारती, राहें बुहारती। ओ आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, राहें बुहारती। क्यों कांटे लगे न कोई
चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे ओ खट्टे हो चाहे ओ खाएंगे राम जी सबरी समारे ओ आएंगे राम ओ सबरी समारे आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। आए 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 जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, असुवन से धो रही है, असुवन से धो रही चरणों को राम जी सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। ओ सुंदर बिछा के आसन बैठाए राम को, बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, बैठाया राम को। ओ पिया कंद मूल लाकर खाएंगे राम जी, पिया कंद मूल लाकर खाएंगे राम जी। ओ सबरी तुम्हारे रास्ता आएंगे राम जी। ओ सबरी तुम्हारे रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।